हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में हमने इश्यू ऑफ शेयर स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड विद इश्यू ऑफ शेयर्स। अब इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अदर देन कैश के बारे में। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस करे थे अदर देन कैश के। आज हम जानते हैं कि अगर हम शेयर्स को इशू करते हैं फॉर कैश तो उसका क्या होगा, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा अगर हम कैश के लिए शेयर्स को इशू करते हैं। तो कैश के लिए आप शेयर्स को दो तरीके से इशू कर सकते हैं, या तो आप पैसा मांग सकते हैं लमसम, या फिर आप मांग सकते हैं पैसा टुकड़ों में, दैट इज इन इंस्टॉलमेंट्स। तो या तो आप पैसा मांगेंगे इन लमसम, लमसम पैसा मांगेंगे, या फिर आप पैसा मांगेंगे इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, पैसा मांगेंगे या तो लमसम में या फिर मांगेंगे इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। अगर लमसम में पैसा मांगा तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का कंबाइंड अकाउंट बनाते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का कंबाइंड अकाउंट बनाते हैं। और या फिर हम मांगेंगे इंस्टॉलमेंट्स में, दैट इज ठीक है, एप्लीकेशन को अलग बनाएंगे, अलॉटमेंट का अकाउंट अलग बनाएंगे, फर्स्ट कॉल का अकाउंट अलग बनाएंगे और फाइनल कॉल का अलग बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अलग बनाएंगे। हाँ भाई, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स में हम कैसे पैसा मांग सकते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। और लमसम में हम एक बार में पैसा मांग लेते हैं, दैट इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। तो लमसम का जब भी आप पैसा मांगेंगे तो एक में दिखाएंगे, और अगर इंस्टॉलमेंट्स में मांगते हैं तो 4 में, 5 में, कैसे भी दिखा सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब सुनिए, हम जो शेयर्स इशू करते हैं, जो भी हम शेयर्स क्या करते हैं, इशू करते हैं, वो किस पे करते हैं, या तो हम पार पे इशू करते हैं या फिर हम शेयर्स इशू करते हैं प्रीमियम पे। तो या तो शेयर्स इशू होंगे एट पार, किस पे इशू होंगे, एट पार, या फिर शेयर्स इशू होंगे एट प्रीमियम, या फिर शेयर्स इशू होंगे किस पे, एट प्रीमियम। तो या तो शेयर्स इशू होंगे किस पे, पार पे, या शेयर्स इशू होंगे किस पे, प्रीमियम पे। भाई दो तरीके से आप शेयर इशू कर सकते हो। पार का मतलब मैंने कल समझाया था आपको, पार का मतलब क्या है कि अगर एक शेयर 10 का है और 10 की उसकी नॉमिनल वैल्यू है तो उतने में इशू करेंगे। और अगर प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि अगर एक शेयर 10 का है तो हम उसे 12 में 2 रुपए एक्स्ट्रा, 3 रुपए एक्स्ट्रा, 5 रुपए एक्स्ट्रा, कितना भी एक्स्ट्रा लेके इशू कर सकते हैं, उसको प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रीमियम कहते हैं। तो या तो हम शेयर्स को इशू करेंगे पार पे या शेयर्स को इशू करेंगे एट प्रीमियम। शेयर को इशू करेंगे पार पे या शेयर्स को इशू करेंगे एट प्रीमियम। दो तरीके से हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं। तो ये तो हो गई वो बेसिक बातें जो लास्ट क्लास में हमने करी थी। ठीक है, अब यहां के इसके आगे चालू करते हैं। चलो देखो, अब हम चालू करने वाले हैं कि भाई आपने प्रीमियम पे शेयर इशू करा। किस पे शेयर इशू करा, प्रीमियम पे शेयर इशू करा। तो उसके एंट्रीज क्या होगी, तो एक्स लिमिटेड करके कंपनी है, इशूड, एक्स लिमिटेड इशूड 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो एक्स लिमिटेड ने इशू करा 1,50,000 इक्विटी शेयर, कितने का, 10 रुपए का। एक्स लिमिटेड करके कंपनी है, उसने इशू करा 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1,50,000 शेयर्स इशू करे उसने, और एक शेयर कितने का है, एक शेयर उसका है 10 रुपए का। ठीक है भाई, तो एक्स लिमिटेड इशूड 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 1.5 लाख शेयर्स इशू करे और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का एक है। बहुत अच्छी बात है। अब ये बोलता है, आगे बोलता है कि एट अ प्रीमियम ऑफ
एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। कितने पे इशू करा? 5 रुपए के प्रीमियम पे इशू करा। अब प्रीमियम के साथ ये बात है कि अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो अज्यूम कर लेना कि जो प्रीमियम है वो किस पे मिलेगा आपको। कुछ भी नहीं दे रखा तो अज्यूम कर लेना जो प्रीमियम है वो अपने को किस पे मिलता है? प्रीमियम अपने को मिलता है ऑन अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन पे मांगे कितने रुपए? एप्लीकेशन पे मांगे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मांगे 8 रुपए और ब्रैकेट में लिख दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। कितने मांगे? 8 रुपए मांगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। फिर फर्स्ट कॉल पे मांगे इन्होंने 2 रुपए एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस है वो किस पे मांगा? फाइनल कॉल पे मांगा। एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन पे मांगे 3 रुपए, तो अलॉटमेंट पे 8 रुपए मांगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब कितना मांगा होगा अलॉटमेंट पे? 3 + 5। आप ध्यान रखना हमेशा प्रीमियम को बाद में लिखेंगे। फर्स्ट कॉल पे मांगे 2 रुपए, यानी कि 3 3 6 2 8 और फाइनल कॉल पे 2 रुपए। फाइनल कॉल पे कितने आ जाएंगे? 2 रुपए आ जाएंगे। भाई 3 3 2 2। अब इसकी एंट्री करनी है और फुली सब्सक्राइब्ड है। क्या है? फुली सब्सक्राइब। अब इसकी एंट्रीज क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? पैसा मांगेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बोलेंगे कि भैया आप में से जो जो इंटरेस्टेड है वो शेयर्स खरीद लो। अभी जैसे रीसेंट आईपीओ आया था टाटा का, इतना गजब आईपीओ आया है, ठीक है, कि भाई साहब पहले दिन, मतलब आपने पैसा कितना लगाया? आपने पैसे लगाए थे 500 रुपए पर शेयर के, और वो ओपन हुआ है कितने पे? ओपन हुआ है 700-800 रुपए प्लस पे। 700 रुपए प्लस पे तो ओपन हुआ और 100 रुपए ऊपर और चला गया। मतलब जिसने लगाए थे कितने? 15,000 रुपए, उसने कमाए कितने? उसने कमाए 800 इंटू 30 शेयर और 24,000 रुपए। 24,000 रुपए का प्रॉफिट है, कॉस्ट अलग है। 24,000 रुपए का प्रॉफिट। 1300 का एक शेयर हो गया ना, 500 का एक दे दी थी कंपनी शेयर और वो कितना बढ़ गया? 1300 हो गया। समझ आई बात? इतना ज्यादा फायदा हो गया इस शेयर पे, ठीक है, टाटा के। तो ये क्या है? ये बहुत गजब चला भी है और टाटा पे लोगों का क्या है? विश्वास भी देखो बहुत है। सबसे बड़ी चीज ये है ना। तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्योंकि अलग अलग पैसा मांग रहे हैं तो कोई कंबाइंड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग पैसा मांग रहे हैं तो कोई भी कंबाइंड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। कंबाइंड अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब हम एक बार में पैसा मांगते हैं। क्योंकि हम अलग अलग पैसा मांग रहे हैं तो इसलिए हमें कंबाइंड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना आएगा? ठीक है, ये आएगा आपका 1,50,000 इंटू 3। 1,50,000 इंटू 3 कितना होता है? 4,50,000। कितना आ जाएगा? 4,50,000। 4,50,000। 1,50,000 इंटू 3, 4,50,000। 1,50,000 इंटू 3, 4,50,000। ठीक है, आ गया समझ में? 1,50,000 इंटू 3, 4,50,000। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और इनको बना दिया अपन ने मालिक।
देखो पहले ले लिए पैसे, अब बना दिए इनको ओनर, मालिक बना दिया। कितने से? 4,50,000 से। 4,50,000 से। 4,50,000 से। कितने से? 4,50,000 से। कितने से? 4,50,000 से। हाँ जी, आ गया। अब नेक्स्ट एंट्री में हम लोग क्या करेंगे? पहले ड्यू करेंगे। पहले क्या करेंगे? ठीक है, ड्यू करेंगे। ओके, चल अब देखो, ड्यू करेंगे तो ड्यू करना है किसका? अलॉटमेंट का ड्यू करना है। भाई पहली बार तो आपने मेरे को पैसे दे दिए, बट दूसरी बार में अब हम क्या करने वाले? ड्यू करने वाले। क्या करने वाले? ड्यू करने वाले। तो यहां क्या एंट्री आएगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब कितना आएगा? आपने 1.5 लाख पे 8 रुपए ड्यू करना है, जिसमें 3 रुपए का कैपिटल है। तो 1,50,000 इंटू 3 रुपए का कैपिटल कितना होता है? 150 इंटू 3, 4,50,000। 150 इंटू 3 कितना होता है? 450। और ये कितना आ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आ जाएगा? 150 इंटू 5, 1,50,000 इंटू 5 कितना होता है? 150 इंटू 5 कितना होता है? 750 होता है क्या? 7,50,000। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? तो 4 + 5 कितना होता है? 11। और ये कितना हो जाएगा? 12। 12 लाख हो जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना आ जाएगा? 12 लाख रुपए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना आ जाएगा? 12 लाख रुपए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट विल बी 12 लाख रुपए। आया कि नहीं आया समझ में? बोलो। हाँ जी सर, आया यहां तक? डन। अब एंट्री क्या होगी इसकी? अब पैसा दे देगा ये, सारा पैसा ही आ गया हमारे पास। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। पूरा पैसा आ गया, 12 के 12 लाख रुपए आ गए। 12 लाख, 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 12 लाख। आया कि नहीं आया समझ में? बोलो। 12 लाख, 12 लाख आ गया। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री, भाई 3 3 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसकी भी ऐसी एंट्री होगी पहले ड्यू की। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा? वही सेम आएगा, 1,50,000 इंटू 2 यानी कि 3 लाख, 3 लाख, 1,50,000 इंटू 2, 3 लाख, 3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख और 3 लाख, पूरा पैसा आ गया। और फाइनल कॉल की एंट्री भी क्या होगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, सेम एंट्री हो जाएगी। एग्जैक्टली सेम एंट्री हो जाएगी, बस क्या लिख देंगे? सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख देंगे। ठीक है, बस क्या लिख देंगे? सेकंड एंड फाइनल कॉल। बोलो भाई, इसमें किसी को दिक्कत? इसमें किसी को डाउट?
डन। बोलो, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब सुनिए, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं अपनी CD के टेबल। ठीक है, तो अब अपन इस चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ स्टेप रखने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ स्टेप रखने वाले और फिर वही इंपॉर्टेंट हिस्से को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। मतलब अब मैं आप लोगों के साथ ऐसे पार्ट पे इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, ठीक है, ऐसे पार्ट को रिवाइज करने वाले हैं जो पार्ट 100% एग्जाम में आता ही आता है। ये बहुत बेसिक एंट्रीज थी, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा फोकस नहीं करा, मतलब बता दिया ये बेसिक था, क्योंकि ये जो है ना एंट्रीज, ये तो आगे आएंगे ही आएंगे, बट उससे आगे का पार्ट भी आएगा। इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अब अपन क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं किसके, ओवर सब्सक्रिप्शन के। तो हेडिंग लिखिए टॉपिक का, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, हेडिंग लिखिए ओवर सब्सक्रिप्शन। लिखा सबने? चलो अब सुनो, ये ओवर सब्सक्रिप्शन की कहानी कैसे चलती है वो बताता हूं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, जैसे टाटा ग्रुप के साथ हुआ, टाटा IPO के साथ हुआ। अभी टाटा का सबको पता है IPO आया, एंड इट वाज अ वेरी, मतलब इट वाज अ वेरी गुड IPO, मतलब बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था। मतलब टाटा बोलता है मुझे 1000 रुपए दे दो, तो पीपल आर लाइक नहीं नहीं अरे टाटा जी ऐसे कैसे, ठीक है आपने 1000 मांगे तो 1 लाख रुपए देंगे आपको। 100 गुना लोगों ने पैसा दिया, तभी तो आप सोचो लिस्टिंग कितनी ज्यादा हैवी हुई है। मतलब जो शेयर टाटा बोलता है चलो 500 में आपको शेयर दिया, बोले अरे ये तो आपकी मेहरबानी है 500 में दे रहे हो, ठीक है। जैसे ही मार्केट में वो लिस्ट हुआ, वो शेयर पहुंच गया कितना, 1200। 1200 पे तो लिस्ट हुआ था, 1200 पे तो लिस्ट हुआ था, मतलब NSE BSE पे गया था। उसके बाद वो जो बढ़ा, ठीक है, 1350 तो मैंने देख लिया था उसे। अभी हो सकता है कि कितने पे गया, अभी देखा था क्या आपने शाम में? 1300 आपने देखा था, 1300 1350 तो मैंने खुद ने देख लिया था। मैं आपको बताता हूँ अभी एग्जैक्ट प्राइस बताऊं ना मैं आपको, ठीक है। टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर प्राइस है 1338, और सुनो ये 1400 तक जा चुका था आज। आज ये गया था 1400, टच कर गया था 1400। 1313 दिखा रहा है, ये देखो कितना, अरे यार ये पहले तो ये करा लो इससे, हाँ ये देखो कितना दिखा रहा है, 1313 रुपए। 1313 और प्लस कितना दिखा रहा है, 813 रुपए। एक दिन की कमाई है 813 रुपए पर शेयर की, 1313 रुपए। और देखो कितना गया, 1200 लोएस्ट और हाईएस्ट 1400, दिख रहा है ना, 1200 लोएस्ट और हाईएस्ट 1400। ये आज का ही ट्रेडिंग है इसका, ठीक है। सोचो ये आज के टाइम पे, आज की डेट पे हुआ ये, और 2 रुपए की फेस वैल्यू है, और कंपनी ने कितने में दिया शेयर, 500 रुपए में, मतलब 498 का प्रीमियम, 498 रुपीज का कंपनी ने प्रीमियम चार्ज करा, और आज चल रहा है 1313 रुपए। 2 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर 1313 में। चलो ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ए लिमिटेड issued 50,000 equity share of ₹10 each। कितने शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन पे कितने मांगे, एप्लीकेशन पे मांगे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे मांगे 3 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे मांगे 2 रुपए, ठीक है। फिर बोलता है एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर
एप्लीकेशन कितने के लिए मिल गए? एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर्स, 80,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आ गए। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 80,000 शेयर्स, 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। आउट ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 20,000 वर रिजेक्टेड। अब ये बोल रहा है कि भाई कि हमारी कंपनी 50,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी। 10 रुपए का एक है, एप्लीकेशन पे मांगे 5, अलॉटमेंट पे मांगे 3, फर्स्ट कॉल पे मांगे 2 रुपए। एप्लीकेशन आ गए हमारे पास 80,000 की, आउट ऑफ विच हमने 20,000 को रिजेक्ट कर दी। ठीक है, एंड सबको बाकी सबको प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया। एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा, allotment was made pro rata, allotment was made pro rata। allotment कैसे कर दिया आपने? pro rata basis पे allotment कर दिया। allotment कैसे कर दिया? pro rata basis पे allotment कर दिया। pro rata का मतलब होता है proportionate, pro rata का मतलब होता है proportionate, proportionate basis पे allotment कर दिया। मतलब जैसे जो भी प्रपोर्शन बनेगा, जिसने ज्यादा मांगे उसको कम शेयर्स दे दिए, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। क्या कहते हैं इसे? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 20,000 शेयर्स, ठीक है, और 20,000 को रिजेक्ट कर दिया। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, ठीक है, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। चलिए करते हैं। अब इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस फॉर एक्सेस एप्लीकेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आ जाएगा अप्लाइड, फिर आ जाएगा अलॉट, अप्लाइड आ गया, अलॉट आ गया, फिर आएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, और लास्ट आ जाएगा रिफंड। मतलब हमने एक टेबल बना दी, ठीक है। अब ये जो टेबल है, इस टेबल को समझो। ये टेबल में कितने कॉलम्स आएंगे? 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम्स बने। ये टेबल क्या शो करती है? ये टेबल शो करती है कि भैया आपके पास अप्लाइड इज टू अलॉट, आपने कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आपके पास आई है और आपने उनको कितने कितने शेयर्स दे दिए। अप्लाइड इज टू अलॉट क्या शो करता है? कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई और आपने उनको कितने शेयर्स दे दिए। अप्लाइड इज टू अलॉट कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई, कितने शेयर्स आपने उनको दे दिए। फिर दूसरा क्या पॉइंट है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन कितने रुपए दिए उन्होंने। भाई ये तो शेयर्स हो गए, यहाँ तो नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं। इन दोनों कॉलम्स में क्या आता है बोलो? नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे आता है अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। क्या आता है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कि पैसा कितना है आपके पास। अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, कि आपने एडजस्ट कितना कर दिया एप्लीकेशन पे। अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो आप रिफंड करने की बजाय उसको आगे एडजस्ट कर लो। रिफंड करने की जगह क्या कर लो? आगे एडजस्ट कर लो। इसको कहते हैं अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। और लास्ट आता है रिफंड। तो इसमें कैसे बनाएंगे टेबल? अब हमने इशू करे थे 50,000 शेयर, 80 की एप्लीकेशन आ गई, 20 को मना कर दिया। 80 की एप्लीकेशन आ गई, 20 को मना कर दिया, यानी कि 60 अलग हो गए और 20 अलग हो गए। अब 60 को तो आपने कितने शेयर दे दिए? 50,000, और 20 को आपने कुछ दिया नहीं। 20 को क्या आपने कुछ अलॉट किया? 20,000 को क्या आपने कुछ अलॉट किया? आंसर आएगा नहीं, ठीक है। 20,000 को अपन ने कुछ भी अलॉट नहीं करा, ठीक है। 20,000 को अपन ने कुछ भी अलॉट नहीं करा।
20,000 को अपन ने कुछ भी अलॉट नहीं करा, बरोबर है, बोलो 20,000 को अपन ने कुछ भी अलॉट नहीं करा। डन, ठीक है। तो 60 और ये 50 हो गया, तो टोटल हो गया 80,000 की एप्लीकेशन, और अलॉट करे अपन ने इनको कितने, 50,000, ठीक है। अब अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना आएगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन आएगा 60,000 इंटू 5, 60,000 इंटू 5 कितना होता है, 3 लाख रुपए। मतलब इन्होंने कितने रुपए दिए आपको, 3 लाख रुपए दिए, कितने दिए, 3 लाख रुपए, ठीक है। बट आपने 50,000 इंटू 2, ये भाई 20,000 इंटू 5, ये कितने की एप्लीकेशन आई, 1 लाख की, तो कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपए, कितना हो जाएगा, 4 लाख, ठीक है। अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन कितना आएगा, अब आपके पास तो 50,000 शेयर दिए हैं, तो आप तो 50,000 इंटू 5 दैट इज 2.5 लाख ही एडजस्ट कर पाओगे। कितना एडजस्ट कर पाओगे, 2.5 लाख, समझ आया भाई, कितना एडजस्ट कर पाओगे, 2.5 लाख। तो अब आपके पास एक्स्ट्रा कितना आ रहा है इसका, भाई 3 लाख इन्होंने दिए, 2.5 लाख मैंने एडजस्ट कर दिए, तो इनका कितना एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास है, बोलो 50,000, तो 50,000 अपन आगे एडजस्ट कर देंगे और रिफंड कुछ भी नहीं करेंगे। अब ये जो है ना, ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तुम अलॉटमेंट पे कम पैसे दे देना, तुम अलॉटमेंट पे कम पैसे दे देना, अलॉटमेंट पे पैसे मत देना अब हमें, समझ आ गया, अलॉटमेंट पे पैसे मत देना हमें, ठीक है, अलॉटमेंट पे पैसे मत देना अब हमें। और ये कितना दे रखा है, 1 लाख, इनका कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना, इनको सीधे सीधे इनके 1 लाख रुपए रिफंड कर दो, 1 लाख रुपए क्या कर दो, रिफंड कर दो। तो अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 2.5 लाख, ठीक है। अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कितना आ जाएगा, 50,000, ठीक है, कितना आ जाएगा, 50,000, ठीक है। और रिफंड कर दिया आपने 1 लाख रुपए, कितना रिफंड कर दिया, 1 लाख रुपए, डन, समझ आएगा। ये टेबल में किसी को डाउट थोड़ी है, हाँ जी बताइए। डन, ठीक है। अब इसकी एंट्रीज क्या क्या हो जाएगी, कुल मिला के इसके 6 एंट्रीज बनेगी बस, छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एंट्री जो है और दूसरी जो एंट्री है वो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो टेबल है ना, इस टेबल को बनाने का, इस टेबल को बनाने का सबसे बढ़िया फायदा है कि इससे पहली 2 एंट्रीज हो जाती है, पहली 2 एंट्रीज पूरी हो जाती है। पहली एंट्री क्या है, एप्लीकेशन की, दूसरी एंट्री है एप्लीकेशन रिसीव्ड की, दूसरी है अलॉट करने की, मतलब शेयर्स देने की, कैपिटल देने की। तो अपन क्या करते हैं, पहली एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री क्या करता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री क्या करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या क्या आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, नहीं सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक से रिफंड, टू बैंक से रिफंड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, एप्लीकेशन पे कितना आया, 4 लाख रुपए, एप्लीकेशन पे कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपए। तो यहां जाएगा एप्लीकेशन पे 4 लाख रुपए, एप्लीकेशन पे कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपए आ गया, 4 लाख रुपए का एप्लीकेशन। अब अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन कितना है, 2.5 लाख, एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट करना है, 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख की कैपिटल आ गई, 2.5 लाख की क्या आ गई, बोलो कैपिटल आ गई। फिर क्या आएगा,
50,000 का अलॉटमेंट और 1 लाख का रिफंड, 50,000 का अलॉटमेंट और 1 लाख का रिफंड, 50,000 का अलॉटमेंट और 1 लाख का रिफंड। बोलो। हो गया यहां तक? बताइए। ठीक है, दूसरा, अब अलॉटमेंट ड्यू कर दें। तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो कितना आएगा? अलॉटमेंट ड्यू कर देते हैं, 3 रुपए का ड्यू होगा और कितने शेयर से? 50,000। कितने शेयर से? 50,000। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, और सुनो प्रीमियम तो है नहीं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा? 50,000 शेयर है हमारे पास, इंटू कितने रुपए? 3 रुपए ड्यू होंगे ना, तो 50,000 इंटू 3 कितने होते हैं? 1.5 लाख। 50,000 इंटू 3 कितने होते हैं? 1.5 लाख। अब क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे? 50,000 आ चुके हैं, 1.5 लाख मांगे थे, 1.5 मांगे थे, 50 पहले ही रिसीव हो गए थे, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। और फिर क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा? 2 रुपए, यानी कि कितने होते हैं? 50,000 इंटू 2, 1 लाख। तो फर्स्ट कॉल पे आपने कितना ड्यू कर दिया? 1 लाख। ठीक है, फिर क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना आएगा? 1 लाख, 1 लाख। यही करा है आप लोगों ने? हाँ भाई, और बाकी लोग फटाफट से बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें? 1% भी डाउट है तो बोलो। पहले कर लिया था आपने? बहुत बढ़िया। कॉल्स इन अरियर के अंदर नहीं, ये कॉल्स इन एडवांस हो गया भाई। अगर कॉल्स इन एडवांस लिख देते ना तो नहीं आता, तो उसको कॉल्स इन अरियर कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, अलॉटमेंट भी आ जाता है, सारे आ जाते हैं। हाँ, बट देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या होता है, ये जो कॉल्स वाली कहानी चालू होती है ना, ये चालू ही अलॉटमेंट से होती है। अभी करा रहा हूं मैं, चलो मैं करा ही देता हूँ आज। चलिए फटाफट से एक हेडिंग लिखिए, कॉल्स इन अरियर। हेडिंग लिखिए कॉल्स इन अरियर। फटाफट से एक हेडिंग लिखिए कॉल्स इन अरियर। लिखिए सबने हेडिंग कॉल्स इन अरियर की, कॉल्स इन अरियर। अब देखो, अब हवन ने यहाँ पे एक हेडिंग डाली कॉल्स इन अरियर, इसका एग्जांपल देखना। कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लो भाई, कॉल्स का पेमेंट करना था, किया नहीं, इसको कहते हैं कॉल्स इन अरियर। सिंपल सी कहानी है, तुम्हें कॉल्स का पेमेंट करना था, तुमने कॉल्स का पेमेंट किया नहीं, तुम्हें कॉल्स का पेमेंट करना था, तुमने करा नहीं, इसको कहते हैं कॉल्स इन अरियर। फिर एक आता है कॉल्स इन एडवांस, कि आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, बिना मांगे पैसा दे दिया, इसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो एक होता है कॉल्स इन अरियर, एक होता है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस किस तरीके से काम करता है वो सुन लेते हैं अब। ठीक है, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस कैसे काम करता है, एक बार फटाफट से देखो। कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस कैसे काम करता है देखिएगा। जब हम बात करते हैं कॉल्स इन अरियर के बारे में, किसके बारे में? कॉल्स इन
अरियर के बारे में, मतलब ड्यू चल रहा है आपका पैसा। एग्जाम्पल देखो, आपको दे रखा है ए लिमिटेड एक कंपनी है, इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। 1 लाख शेयर इशू करे ऑफ रुपीज 10 ईच, 1 लाख शेयर इशू करे ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, कितने के? 10 रुपए का एक है। ठीक है भाई, एप्लीकेशन पे कितने मांगे? एप्लीकेशन पे मांगे इन्होंने 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मांगे 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे मांगे इन्होंने 2 रुपए, तो कितने हो गए? 7, 8, 9, और फाइनल कॉल पे मांगे इन्होंने बैलेंस, दैट इज 1 रुपया। ठीक है, ऑल कॉल्स वर रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया, एक्सेप्ट मिस्टर P who failed to make payment of first and second call। मिस्टर P ने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, एंड मिस्टर Q ने failed to pay फाइनल कॉल। मिस्टर Q ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मिस्टर Q ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मिस्टर Q ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। मिस्टर Q ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। आगे क्या तक? ठीक है भाई, चलो अब इसे करते हैं। मिस्टर P who failed to make payment of first and final call on 1000 shares, ठीक है, and Mr. Q failed to pay final call on 1500 shares। ठीक है, अब इसके एंट्रीज देखिए। सबसे पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ का तो पूरा पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना आएगा? 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, एप्लीकेशन मांगे 3 रुपए, तो एप्लीकेशन पे कितना आएंगे? 1 लाख इंटू 3। कोई एडवांस है नहीं, कॉल्स है नहीं, मतलब वो एडवांस का मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन तो है नहीं जो टेबल बनाने की जरूरत पड़े। वो जो टेबल बनती है वो सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में बनती है। तो यहाँ पे 1 लाख इंटू 3 आ जाएगा, यानी कि बैंक में कितना पैसा आएगा? 3 लाख रुपए आ जाएगा। बैंक में कितना आएगा? 3 लाख रुपए आ जाएगा। तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3 लाख। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वालों को मालिक बना दो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा? 3 लाख और 3 लाख। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख और 3 लाख। बताइए, एनीबॉडी विद एनी डाउट? हाँ, बोलो भाई। अब नेक्स्ट आएगा अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर